हेलो एवरीवन। इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी जो प्लेसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो न्यूज़ में हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ठीक है? तो मैं इसको पूरा वीकली जो है वो बनाऊंगी। लाइक अगस्त से मैंने जो है वो स्टार्ट करा है। तो ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जितनी भी प्लेसेस इन न्यूज़ थी जो इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसमें जो सबसे पहले जो न्यूज़ मतलब जो न्यूज़ में चीज़ थी वो ये थी कि जो लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं अलोंग द शोर्स ऑफ द मोनो लेक। ठीक है? तो ये लाइमस्टोन फॉर्मेशंस कैसे बनते हैं, इनकी जो क्या बोलते हैं टोपोग्राफी है, ये आप लोग जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ोगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे बताया कि ये जो लेक है मोनो लेक, इसके आगे पीछे जो है वो लाइमस्टोन फॉर्मेशंस जो हैं वो दिखी गई हैं या वहां पे बनी हुई हैं। ठीक है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मोनो लेक है ये कहाँ पे है। तो ये क्या है कि इट इज अ सलाइन सोडा लेक लोकेटेड इन द मोनो काउंटी कैलिफोर्निया में। ठीक है? एट द ईस्टर्न एजेस ऑफ द सियरा नेवाडा माउंटेन्स. It lies within an endohoric basin, meaning it has no outlet to the ocean, which contributes to its high salt concentration and the alkaline water. ठीक है? सबसे पहले जो है ये आप यहाँ से इसका एरियल व्यू देख सकते हो कि ये एक enclosed है। ठीक है? जिसकी वजह से कोई आउटलेट नहीं है टुवर्ड्स द ओशन एंड हेंस इट इज अ सलाइन, जो इसकी सैलिनिटी है वो काफी ज्यादा है। प्लस ये कहाँ पे है? इट इज इन कैलिफोर्निया। ठीक है? यूएसए में। और कहाँ पे? ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द सियारा निवेदा माउंटेन्स। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि मोनो लेक जो है, मोनो लेक कहाँ पे है? ठीक है? कैलिफोर्निया में है। प्लस आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि ये जो सियरा निवाडा माउंटेन्स हैं ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे है और अमेरिका में है। ठीक है? इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है? और ये अल्कलाइन लेक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अल्कलाइन लेक है। ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ये जो यू कैन चेक इट आउट ऑन, ये लिंक दिया है, आप इसको क्लिक करोगे तो गूगल अर्थ पे जो है ये खुल जाएगा। नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे कि जो दुनिया के सबसे छोटे स्नेक्स जो हैं वो बारबाडोस में जो है वो वहां पे कम बैक किया है। देखो कितना छोटा सा ये स्नेक है। कॉइन पे भी जो है ये फिट हो रहा है। ठीक है? अब बारबाडोस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो बारबाडोस है ये एक वाइब्रेंट आइलैंड नेशन है। ठीक है? ये आइलैंड नेशन है इन द साउथ ईस्ट कैरिबियन सी। इंपॉर्टेंट इज द कैरिबियन सी. It is the most easterly of the Caribbean islands and is known for its beautiful beaches, warm climate and the rich cultural heritage. ठीक है? तो बारबाडोस अभी हम देखते हैं ये कहाँ पे है। इट इज हेयर। तो बारबाडोस देखो ये आपको यहाँ पे मिलेगा इस एरिया में। ये कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी आप देखो ध्यान से जो है ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। दिस इज द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये रहा गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये यहाँ पे है कैरिबियन सी। ठीक है? ये जो ये ईस्टर्न जो आइलैंड्स है ये यहाँ पे मिलेगा आपको। ये देखो जब हम इसको जूम आउट करेंगे तो दिस इज द बारबाडोस। अगेन इसको थोड़ा और जूम आउट करेंगे तो ये रहा हमारा बारबाडोस। ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बिल्कुल यहाँ पे सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ग्रेनेडा, सेंट ल्यूसिया, डोमिनिशिया, ये सब लोग, ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये यहाँ पे है। और बारबाडोस ये है, ये ईस्टर्न साइड पे, बहुत ईस्टर्न साइड पे है कैरिबियन सी के। तो ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है? एक्चुअली इम्पोर्टेंट इज कभी कभी क्या करते हैं, कंट्री दे देते हैं या आइलैंड दे देते हैं, उसके सामने जो है सी डाल देंगे या ओशन डाल देंगे कि कौन से ओशन में ये लाई करता है। तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। प्लस कभी कभी उनकी लोकेशन भी पूछ लेते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट में है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है? नेक्स्ट इसमें जो है यहाँ पे ये था कि जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है असम में, वहां पे जो थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी जो है वो इंडिया में है आफ्टर बांदीपुर एंड द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाद में। ठीक है? एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट जो भी रिलीज की गई थी सीएम ऑफ असम के द्वारा। ठीक है? तो इसमें जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, इसकी लोकेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि ये असम में लाई करता है। ये जो रिवर है, इस रिवर का जो नाम है दैट इज ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र है रिवर दैट जो क्रॉस करती है इस नेशनल पार्क से। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। समटाइम्स दे विल आस्क यू द नेशनल पार्क एंड आस्क द रिवर की कौन सी रिवर जो है वो वहां से फ्लो करती है। तो ये देखो कि यहाँ पे काजीरंगा है और यहाँ से जो ये मेजर रिवर फ्लो कर रही है दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। प्लस ये पार्क कहाँ पे है? असम में है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? नेक्स्ट जो है
इट्स अ हाँ, ये थोड़ा-सा इसके बारे में मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है? क्योंकि ये इसको जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया के जो वन हॉर्न राइनो है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर की गई है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, ये भी कह सकते हैं और यहाँ पे 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि जो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो है, वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है? बियॉन्ड राइनोज़ यहाँ पे वो क्या-क्या मिलेगा, इट इज़ इंक्लूड्स टाइगर्स, एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो एंड वेरियस अदर मैमल्स एंड द बर्ड्स, ठीक है? Again, it is a park located in the Assam that is situated on the banks of the Brahmaputra River एंड मिकिर हिल्स और द कर्बी हिल्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो है वो पार्ट है। इवन एक धिपलू रिवर है, वो भी इसी टाइगर रिजर्व से जो है वो रन होके जाती है। ये छोटी रिवर है, दैट्स वाई मैप में ये यहाँ पे विजिबल नहीं है। और जब आप इस मैप को गूगल अर्थ में खोलना, वहां पे जूम करके आप देखोगे तो वहां से जो दिपलू रिवर है वो भी यहाँ से पास करती है, ठीक है? एंड नेशनल हाईवे 33 ऑल्सो पासिस थ्रू इट, ठीक है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है, it is home to about 2/3 of the world's great one-horned rhino, and then this is it। टाइगर रिजर्व भी इसको डिक्लेयर किया गया था क्योंकि बहुत जो है वो टाइगर यहाँ पे जो कंजर्वेशन है वो बहुत अच्छे से हुआ था। थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है। फिर उसके बाद है यहाँ पे एक वेस्टर्न बुलॉक गिबन, द ओनली स्पीशीज ऑफ द एप्स फाउंड इन इंडिया, वो भी यहाँ पे ही मिलता है। अगेन अ यूनिक फीचर ऑफ इट। और ऑल्सो इट इज द लास्ट होम ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकन, जो लास्ट, अब आपको जो भी दिखेंगे ये जो बंगाल फ्लोरिकन है वो आपको यहाँ पे ही दिखेंगे। और इसकी वेजिटेशन जो है वो क्या है, वेट अलुवियल ग्रासलैंड्स, ठीक है? वहां पे 2/3 एरिया, जो 2/3 एरिया ऑफ द पार्क है, दैट हैज बीन कवर्ड बाय द वेट अलुवियल ग्रासलैंड्स, ठीक है? एंड ऑल्सो वी विल फाउंड द ट्रॉपिकल मॉइस्ट deciduous फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है? ये सब भी मिलेगा, लेकिन जो 2/3 ऑफ द एरिया है दैट हैज बीन कवर्ड बाय द वेट अलुवियल ग्रासलैंड्स, ठीक है? नेक्स्ट जो न्यूज़ में था वो था द कामचटका पेनिनसुला अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पे कामचटका पेनिनसुला में जो है वो आया था। दैट्स व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, और ये बहुत अभी तक का जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट था। अब ये पेनिनसुला है कहाँ पे? ये है रशिया में, ठीक है? फिर उसके बाद, और ये कहाँ पे लाई करता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कम पैसिफिक ज़ोन, दैट इज़ द रिंग ऑफ फायर का ये पार्ट है। दैट्स व्हाई जो है यहाँ पे इतना जो स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिला था, ठीक है? इट लाइज़ इन द रिंग ऑफ फायर। आप जो है ये इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ द रशिया, दिस इज़ द अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो है ये कौन-सा स्ट्रेट जो है इसको बोलते हैं, ठीक है? देन दिस इज़ द कामचटका पेनिनसुला, रशिया में है। याद रखना है इसकी सी, ये सी ऑफ ऑस्टॉक्स, ठीक है? जो जापान की है। अब आपने बताना है कि जो ये स्ट्रेट है, ये कौन-सा स्ट्रेट है? इसको आप कमेंट में बताओ। ठीक है, अब कामचटका क्यों? क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर पे लाई करता है, जहाँ पे पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट करती है अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है? पैसिफिक प्लेट जो ओशनिक प्लेट है, दिस इज़ द ओशनिक प्लेट। ये किसमें सबडक्ट कर रही है? कॉन्टिनेंटल प्लेट में, जिसकी वजह से इंटेंस सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो रहती है, ठीक है? ओके, दिस इज़ द एल्पाइन बेल्ट, ये एल्पाइन बेल्ट है, ठीक है? नाउ अगेन यू कैन रीड दिस इज़ वेरी ईज़ी, ओके? द पैसिफिक प्लेट, ठीक है, ये बता दिया आपको। हाँ, जो सबसे ज़्यादा जो इसी बेल्ट में, ये जो इसी बेल्ट में जो सबसे ज़्यादा जो कौन-सी वाली बेल्ट यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, ये जो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है? इसमें जो सबसे ज़्यादा वाला देखा गया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट इज़ इन चिले, फिर जापान, कामचटका एंड देन अदर जो अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट्स है, जैसे कि अल्पाइन बेल्ट होगी जो हिमालयाज़ और टर्कीज़, ये, ठीक है? इंडिया भी जो है वो इसी बेल्ट का पार्ट है। फिर मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है? देन अच्छा, यहाँ पे कैज़ुअल्टीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड है, रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है दैट इज़ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, स्नो है, इसीलिए बर्फ है, इसीलिए जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड लेस डेथ्स। नेक्स्ट उसके बाद जो इम्पोर्टेंट था वो था इंडोनेशिया का जो है माउंट लिवोटोबी, लाकी लाकी इरप्ट्स अगेन। अगेन ये वोल्केनो जो है ये न्यूज़ में था। ये ट्विन वोल्केनो है। ये ट्विन वोल्केनो एक मेल और फीमेल, मतलब एज़ अ जोड़ा इनको जो है इनकी पूजा की जाती है वहाँ इंडोनेशिया में। ठीक है? इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है। लेवोटोबी इज़ अ ट्विन वोल्केनो व्हिच इज़ लोकेटेड इन द आइलैंड ऑफ फ्लोर्स, इंडोनेशिया। 2 पीक्स है इसमें, लेवोटोबी लकी लकी एंड द लेवोटोबी पेरम्पुआन, ठीक है? एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है, एंड इट्स अ स्ट्रैटोवोल्केनो। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? समटाइम्स
यहाँ पे वोल्केनो और यहाँ पे वो कौन-सा वोल्केनो है। तो दिस इज़ द स्ट्रैटो वोल्केनो, तो ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट जो है ये याद रखनी है। ठीक है? इसमें से जो लेवोटोबी लाकी लाकी है, ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है? और हाँ, ये जो नाम है, ये रिगार्डेड एज़ सिंबॉलिक पेयर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज़ द हस्बैंड एंड द वाइफ stratovolcano volcanoes formed by the successive layers of the lava, ash, and the volcanic debris. Okay, they are the part of the Lesser Sunda Island volcanic arc. ये सुंडा लेसर सुंडा और आइलैंड वोल्केनिक आर्क का जो है वो पार्ट है, which is shaped by the subduction of the Indo-Australian plate beneath the Eurasian plate. The region is seismically active with frequent tectonic and the volcanic earthquakes. ये देखो यहाँ पे आप इसकी लोकेशन जो है ये देख सकते हो। ये देखो टिमोर लेस्टे, सावु सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, फ्लोरेस सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कभी-कभी ना ऐसी सीज़ ही देखने को मिलती है। इंसान सोचता है यार ये सी भी कैसे थी? ये इसी वज़ह से इसी की रीज़न से न्यूज़ में आती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया वोल्केनो, लेकिन इसके आगे-पीछे का भी एरिया थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है? जैसे फ्लोरेस सी, सावु सी, बैंडा सी, ये कहाँ-कहाँ पे हैं। ठीक है? देन उसके बाद ये रहा इसकी जो है लोकेशन, ये जो ब्लू से मार्क की गई है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ द कोपिली रिवर। नेशनल हाईवे 57 ऑन कोपिली रिवर वाज ऑपरेशनलाइज्ड। ठीक है, मतलब नेशनल वो नॉट हाईवे, इट्स अ वाटरवे जो है कोपिली रिवर पे जो है वो इनॉग्रेट जो है वो ऑपरेशनलाइज किया गया। ये रिवर कहाँ पे है? इट दिस रिवर इज इन असम। ठीक है, विद द कार्गो के ट्रायल्स जो है वो किए गए, क्योंकि इंडिया का एक मैरीटाइम इंडिया विजन 2020 है, द पीएम गति शक्ति। इसमें 4 नेशनल वाटरवेज जो है वो असम में है, इंक्लूडिंग द ब्रह्मपुत्र, बारक, धनसिरी एंड द कोपिली, जो अब ऑपरेशनल जो है वो हो गया है। अब इस रिवर के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अगेन इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछते हैं, तो जो कोपिली रिवर है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इट इज़ एन इंटरस्टेट रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट फ्लोज, हाँ, इंटरस्टेट है मतलब मेघालय, असम से क्रॉस करके मेघालय में जाती है। और ये कहाँ पे ओरिजिनेट करती है? मेघालय में ही ओरिजिनेट करती है। इसका मतलब ये मेघालय से क्रॉस करके असम में जाती है। इन द साइपोंग रिजर्व फॉरेस्ट इसका क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये रहा न्यूज़ में, सॉरी इसका मैपिंग। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया फिलीपींस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लान ऑफ एक्शन। दोनों ने जो है कंट्रीज ने जो है पार्टनरशिप प्लान ऑफ एक्शन जो है उस पे बात की गई है। तो हम फिलीपींस को जो है वो देखते हैं कि ये कौन-सी जो है कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, कौन से जो है एरिया से सराउंडेड है, ठीक है? पैसिफिक ओशन जो है इसके ईस्ट में है, साउथ चाइना सी इसके वेस्ट में है, तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाता है। प्लस आप मुझे बताओ कि क्या एशियान का ये पार्ट है? दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और फिलीपींस की जो कैपिटल है, दैट यू विल टोल्ड मी इन द अ, कमेंट बॉक्स, ठीक है? आपने बताना है एशियन का पार्ट है ये या नहीं, ठीक है? ये रहा इसका फिलीपींस। ये आगे फिलीपींस सी, then this is South China Sea, Celebes Sea. Again, these are very important things. And now, recently, the South France was affected by one of the largest wildfires driven by the strong winds, dry vegetation, and the hot summer weather. तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फ्रांस के बारे में। दिस इज द फ्रांस, ठीक है? ये पूरा जो है ये फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, ठीक है? देन उसके बाद इसको थोड़ा ज़ूम अगर हम करें, तो दिस इज़ द बे ऑफ बिस्के। अगेन एन इम्पोर्टेंट इंग्लिश चैनल जो है वो इसके नॉर्थ में जो है वो लाई करता है, ठीक है? दिस इज़ द इंग्लिश चैनल। ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं न्यूज़ में आने के लिए। ये सॉरी एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये देखो ब्लेरिक सी हो गया, तो ये आपको साथ-साथ में ही चीज़ें याद करनी है, ठीक है? देन ये थोड़ा इसका पॉलिटिकल मैप, ठीक है? अटलांटिक ओशन इसके जो है वो वेस्ट में है, ठीक है? ये इस वीक के लिए इतनी ही चीज़ें प्लेसेस जो थी वो न्यूज़ में थी। नेक्स्ट वीक की हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस जो आपको क्वेश्चंस पूछे हैं उनको साथ ही साथ में सर्च करके आंसर करो, सो दैट आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, और इसको साथ-साथ में रिवाइज़ करते चलो। अदरवाइज़ जब लास्ट में एग्ज़ाम होता है तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक है? तो साथ में जो है ये चीज़ें रिवाइज़ करते चलो और पढ़ते चलो, ठीक है? थैंक यू।